पत्रकार वार्ता में हमारे बीच में उपस्थित है माननीय राजेश जी तिवारी। आप विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्र के मंत्री भी हैं और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के भी मध्य प्रदेश के मंत्री हैं। पास में साथ में बैठे कांति भाई पटेल, विश्व हिंदू परिषद मालवा प्रांत के अध्यक्ष एवं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष, विनय जी पिंगले, राष्ट्रीय संघ के संपर्क प्रमुख, मैं स्वयं सोहन विश्वकर्मा, मालवा प्रांत मंत्री विश्व हिंदू परिषद एवं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि समर्पण अभियान के लिए प्रांत अभियान प्रमुख। मैं आदरणीय भाई साहब से आग्रह करता हूं कि प्रेस वार्ता को संबोधित करें। सभी पत्रकार बंधुओं का सादर अभिनंदन है। भगवान राम की जन्मस्थली पर अयोध्या में 1528 से ही संघर्ष चल रहा था और उस संघर्ष में 4.25 लाख संत महात्मा हिंदुओं का बलिदान हुआ। 77वां आंदोलन 1984 से शुरू हुआ और उस आंदोलन को संघ परिवार ने अपने हाथ में लिया। विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन ये चल रहा था और पूरा हिंदुत्व का विचार रखने वाले सभी इस देश के नागरिकों ने उसका सहयोग किया, समर्थन किया। 1528 के संघर्ष के सुखद परिणाम में सुप्रीम कोर्ट का हम सबको ध्यान में है निर्णय आया। पांचों न्यायमूर्ति ने एक साथ एक मत से ये स्वीकार किया कि रामलला की जन्मभूमि पर ही राम मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि वह भूमि रामलला की ही है और रामलला की भूमि पर राम जी का भव्य मंदिर बनेगा तो उसके लिए एक न्यास का गठन किया जाए। न्यास का गठन किया गया और न्यास के माध्यम से वहाँ पर भव्य मंदिर निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। जब ये कोर्ट में केस चल रहा था उस समय कई संत महात्माओं से इस देश के उद्योगपतियों ने, अनेक लोगों ने संपर्क किया कि आपकी विवादित भूमि को आप निर्णय करा लीजिए और इस पर भव्य मंदिर हम बनाएंगे। तब माननीय अशोक सिंघल जी ने, संतों ने स्पष्ट कहा कि ये राष्ट्र मंदिर है, ये राम जी का मंदिर है, किसी उद्योगपति का मंदिर नहीं तो इस देश के अंदर बहुत से लक्ष्मी नारायण के मंदिर बने हैं, राधे कृष्ण के मंदिर बने हैं, लेकिन वह किसी न किसी उद्योगपति या किसी व्यापारी के नाम से, जैसे बिरला मंदिर बोलते हैं, ऐसा बोला जाता है। कोई नहीं कहता वो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। इसलिए इस देश के अंदर राम जी का मंदिर बनना है, ये राष्ट्र मंदिर है और पूरा देश इसके साथ खड़ा है। एक बहुत बड़ा जन जागरण इस मंदिर के आंदोलन में हुआ है। अभी भी ये आंदोलन, ये जन जागरण का अभियान सारी दुनिया का सबसे बड़ा अभियान बने, इसके लिए तय किया कि हम गांव-गांव में जाएंगे, घर घर जाएंगे, हर एक हिंदू से मिलेंगे और न्यूनतम 10 रुपये का सहयोग लेंगे। उसके 10 रुपये के कूपन, 100 रुपये के कूपन, 1000 रुपये के कूपन बनाए गए हैं और उससे अधिक कोई राशि देता है तो उसको श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की रसीद देंगे। उसमें संत महात्मा भी सहयोग करेंगे और इस देश के विभिन्न संस्थाएं भी सहयोग करेंगी, जाति बिरादरी भी सहयोग करेंगी और इस अभियान में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को ही अधिकार है कि वह राशि ले और वह राशि लेकर के वहाँ निर्माण करे। ये सरकार के ने गठन किया है न्यास का सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, इसलिए किसी और संस्था को ये अधिकार नहीं है ना राशि एकत्र करने का, ना निर्माण के काम में सहयोग कर सकते हैं, लेकिन निर्माण उसी न्यास के माध्यम से होगा। तो ये काम उस न्यास के माध्यम से करने के लिए श्री राम मंदिर निधि समर्पण समिति का गठन किया गया। उस समिति के माध्यम से ये अभियान चल रहा है। मालवा ने भी ये सोचा है कि इस मालवा प्रांत के 12,500 गाँव में जाएंगे, 7,112 मोहल्ले में जाएंगे, 40 लाख हिंदू परिवारों से मिलेंगे और लगभग 2 करोड़ प्रत्यक्ष हिंदू से भेंट करके, संपर्क करके उनका सहयोग प्राप्त करेंगे। ऐसे ही पूरे देश में लगभग 5 लाख गांव में जाएंगे और 13 करोड़ परिवारों से मिलेंगे। 65 करोड़ से ज़्यादा
सीधे हिंदू समाज से सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। और इसके लिए सभी स्तर पर समन्वय की बैठकें हो चुकी हैं, प्रदेश की, प्रांत की, विभागों की, जिलों की, और अब खंड प्रखंड की बैठकें चल रही हैं। टोलियों का निर्माण हो रहा है। हमारे इस प्रांत में भी 22,000 से ज़्यादा टोलियों का निर्माण किया जा रहा है और वह कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे, मोहल्ले-मोहल्ले में जाएंगे। जितने हिंदुत्व के काम में सक्रिय संगठन है वो सब इसमें साथ में चलेंगे, सबको मिलाकर के टोलियां बनेंगी। इस अभियान में श्री मकर संक्रांति से लेकर माघ पूर्णिमा तक, यानी 15 जनवरी से 27 फरवरी तक ये अभियान चलेगा। संपूर्ण भारत में एक साथ चलेगा और इस अभियान में हम सब मिलकर के साथ दें, सहयोग करें, तन से, मन से, धन से। यही अपील है। यही आप सबके माध्यम से जन जन तक हम लोगों की अपील पहुँचे। हम विविध संगठन के कार्यकर्ता हैं, जैसे मैं विश्व हिंदू परिषद का हूँ, आप संघ के हैं, कोई किसी और संगठन का है, लेकिन हम सब मिलकर के अब राम जन्मभूमि निधि समर्पण समिति के कार्यकर्ता हैं और अब हम सब लोग श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के लिए काम कर रहे हैं। और हम सब अपने अपने संगठनों के कोई भी दायित्व पर होंगे, लेकिन अब हम इसके कार्यकर्ता बनकर के समाज में जाएंगे और इस काम में आप सबसे निवेदन भी करते हैं, आप भी हमारा पूरा सहयोग करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपको कुछ पूछना है और पूछ सकते हैं। मैंने कहा समन्वय बैठकें हो रही हैं, हर एक स्तर पर हो रही हैं। प्रांत में, जिलों में और तहसीलों में भी समन्वय बैठक हो रही है। समन्वय बैठक में जो भी हिंदुत्व के विचार के समर्थक हैं उन सबको आमंत्रित भी किया जा रहा है। जाति बिरादरियों की भी बैठक चल रही है, सामाजिक संगठनों की, धार्मिक संगठनों के लोगों की भी बैठक चल रही है। तो उसमें सभी को आमंत्रित किया है, सभी आएंगे, जुड़ेंगे और इस टोली के अंग बन करके इस काम में सहयोग करेंगे। हमें अच्छा माध्यम हो रहा है तो उसको क्या आपत्ति आ रही है? हम यही चाहते हैं कि देश के अंदर, जैसे सभी ने पहले से कहा था कि राम जन्मभूमि पर जो भी न्यायालय निर्णय देगी उसे हम सब मान्य करेंगे, और न्यायालय के निर्णय आने के बाद पूरे देश ने और पूरे विश्व ने उस निर्णय को स्वीकार किया, कहीं कोई घटना नहीं हुई। आज भी हम यही अपेक्षा करते हैं, शांति सौहार्द से इस काम को होने दें और सब जो राम को महापुरुष भी मानते हैं वो भी इसमें सहयोग करें, ये हमारी अपील है। भाई साहब, ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने कितने लोगों को अधिकृत किया है ये निधि संकलन के लिए? क्या इसकी कोई सूची है? क्या आपको ऐसा कोई लेटर आप इनका आया है कि आप लोग अधिकृत हैं? जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने सारे देश के अंदर जो हमारी प्रदेश की समितियां बनी हैं, वो समिति को उन्होंने उनके निर्देशन में ही बनी है। उनके अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष माननीय चंपत राय जी इसके महामंत्री हैं और गोविंद देवगिरी जी इसके कोषाध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व में ही ये प्रदेशों की समितियां बनी हैं, उनके कहे अनुसार ही बनी हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये न्यास काम करेगा, उन्हीं के नेतृत्व में काम करेगा, अलग से कोई नहीं। हम सब उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। क्यों नहीं आया? देखिए, ये आपकी जानकारी का अभाव है। श्री राम जन्मभूमि न्यास बना है और न्यास, ये जो नया न्यास है तीर्थ क्षेत्र न्यास, इसके पहले वही न्यास क्रियाशील था और पूरे देश में सवा रुपया से शिला पूजन हुआ था। उसमें 8.25 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था। 8.25 करोड़ रुपया से वहाँ कारसेवकपुरम में कार सेवा चल रही थी। 1990 से ही लगातार पत्थर की नक्काशी का काम चल रहा था उसी पैसे से। वो उस न्यास का प्रतिवर्ष ऑडिट होता है, उसकी ऑडिट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है और प्रकाशित करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को धारा 27-28 का फॉर्म भेजा जाता है, उसमें ऑडिट रिपोर्ट भेजी जाती है और इसलिए पूरी पारदर्शिता के साथ पाई का हिसाब वो न्यास रखता था। जब सरकार के द्वारा ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास गठित हो गया तो न्यास ने अपनी सारी संपत्ति, सारी प्रॉपर्टी, सारी जमीन, सारा पैसा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को सौंप दिया है। अब ये काम तीर्थ क्षेत्र न्यास करेगा। इसके पहले राम जन्मभूमि न्यास करता था, वो न्यास का पाई का हिसाब प्रतिवर्ष ऑडिट कराकर रिपोर्ट सबमिट की जाती है, उसको प्रकाशित किया जाता है। इसके पहले कहा, आपके आने के पहले, कि हम यहाँ के
मालवा प्रांत, हमारे 4 प्रांत हैं, मध्य प्रदेश में 3 हैं, मालवा, मध्य भारत, महाकौशल। उसमें मालवा में 12,500 गांव आते हैं। उस 12,500 के साथ साथ 7,112 मोहल्ले आते हैं। हम हर एक मोहल्ले में जाएंगे, हर एक गांव में जाएंगे और यहाँ के 40 लाख हिंदू परिवार हैं, सब परिवारों के पास जाएंगे और उसमें लगभग 2 करोड़ जनता रहती है। 2 करोड़ जनता के पास जाने का प्रयास करेंगे। इसलिए हम सबके पास जाएंगे और 10 रुपया, 100 रुपया, 1,000 के तो कूपन है, उससे ऊपर कोई राशि देना चाहता है तो सबका स्वागत है। इसलिए हम राशि का अनुमान नहीं कह सकते कि कितना आएगा, कोई लाख रुपए देगा, कोई करोड़ रुपया देगा, ऐसे देने वाले हमारे देश में हैं। आज ही पेपर में छपा है कि एक राजस्थान के व्यक्ति ने 2.25 करोड़ रुपया दिया है। तो इसमें ऐसी राशि आएगी, इसलिए हम राशि का अनुमान नहीं करेंगे, हम इतने लोगों तक जाएंगे, ये हम योजना बना रहे हैं। न्यूनतम 10 रुपए से ही मांगना जाए तो मालवा प्रांत में 20 करोड़ रुपए अनुमानित न्यूनतम मांग रहा हूं। इससे ज्यादा होगा कि जब पुलिस नहीं मिले तो कम से कम वो घायल है, खून कच्चर तो नहीं हो, तो वो दुष्ट लोग तो कहीं भी सामना करते हो, टारगेट बना लेते हैं। देखिए, तो आप भी ऐसा कोई प्रयास करें उसके लिए। बता रहा हूँ, ये राम जी के मंदिर के निर्माण का काम है। ये कोई युद्ध और संघर्ष का काम नहीं है और हम सब लोग निवेदन करने जा रहे हैं, तन मन धन का सहयोग करें, अपने स्थान से ही कार सेवा करने का निवेदन कर रहे हैं। हम कोई युद्ध करने नहीं जा रहे हैं, ना संघर्ष करने जा रहे हैं, ना विघ्न पैदा करने जा रहे हैं। शांति और सद्भाव चाहते हैं। ये देश का निर्माण है, ये राष्ट्र जागरण का अभियान है और ये राष्ट्र मंदिर का निर्माण है। राम जी का मंदिर ये राष्ट्र मंदिर है, क्योंकि इस देश के अंदर सभी धर्म संप्रदाय के लोग राम जी का सम्मान करते हैं, कुछ महापुरुष के रूप में, कुछ भगवान के रूप में। हम उन सब का स्वागत करते हैं और हमारा बैर राग द्वेष किसी से नहीं है। हम किसी से संघर्ष के लिए नहीं जा रहे, हम सद्भावना के साथ सहयोग के लिए जा रहे हैं। पिंगले जी, अभी ऐसा है, मैंने एक शब्द कहा था कि हम सभी संस्थाओं का, सभी जाति बिरादरी के सभी व्यक्तियों का इसमें सहयोग ले रहे हैं। तो जो भी हो, चाहे राष्ट्रीय मुस्लिम मंच हो या कोई और संस्था हो जो हमसे जुड़ी भी नहीं है, राम जी के काम में सहयोग करना चाहती, सबका स्वागत है। टाइम न्यूज़ देखिए अब